Okay, welcome back everyone. We are starting now. ओके, हम आपका स्वागत करते हैं। फिर से हम प्रारंभ करेंगे। Okay, everybody settle down, please. शांत Okay. अपने स्थान को ग्रहण करें जल्दी से। Okay. Yeah. Okay, so where were we? We were in Acts chapter 6, right? Okay. हम लोग छठे अध्याय में थे प्रेरितों काम की पुस्तक में। And we were just looking at how the people were selected, and one of the qualifications was that they had to be filled with the Holy Spirit. और हम देखते हैं किस प्रकार लोगों का चुनाव किया गया और उनकी योग्यता क्या, उस चुनाव में उनकी योग्यता क्या थी और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। Right? If you look at verse 5, we see that these people, their responsibility. Excuse me, brother. Settle down, please. Yeah. Okay. Attention. ध्यान दीजिए। Yeah. So we see that their responsibility was to take care of distribution of food. Right? अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 5वें पद में जब पढ़ते हैं कि वहां पर लोगों को जिम्मेदारी मिली, लोगों को खाना बांटने के लिए और दूसरे कामों को करने के लिए। But these very people, they did amazing signs and wonders among the people in sharing the gospel. अब हम देखते हैं कि ये लोग सुसमाचार कार्यों में बड़े अद्भुत कामों को भी करते देखने पाते हैं। We see that in verse 7. 7वें पद को देखें। It says the word of God spread. परमेश्वर का वचन फैलता गया। And a lot of people came to the Lord. Even the priests were obedient to the faith. और देखते हैं कि यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और वहां पर देखते हैं याजकों का एक बड़ा समाज भी इस मत को मानने वाला हो गया। Right? And in verse 8 we see that Stephen, who was one of the 7, he did great signs and wonders among the people. और देखते हैं कि उनमें से एक जो है स्तिफनुस के जीवन में देखे बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह और चमत्कार उसके द्वारा होने शुरू किए। And it says that the people could not resist the wisdom with which they ministered. और देखते हैं क्या वहां पर जो लोग आत्मा से जो वहां पर वाद विवाद होने लगा जब स्तिफनुस परमेश्वर की आत्मा से भरकर होके जब कार्य कर रहा था। So they not only took care of the responsibility of distribution of food, but वहाँ हम देखते हैं वहां पर खाने बांटने की उन्हें जो सेवा दी गई उसके साथ साथ उससे हम उन सेवाओं को देखते हैं जो स्तिफनुस ने किया। Yeah, they also ministered powerfully in the word and in the work of the Spirit. और उन्होंने पवित्र आत्मा की भरपूरी में बड़े सामर्थ के साथ वचनों को उन्होंने बांटा। Acts chapter 7 talks about how Stephen was martyred. और 7वें अध्याय को जब हम देखते हैं कि स्तिफनुस किस प्रकार शहीद हुआ। And in Acts chapter 8, और जो 8वें अध्याय को देखते हैं हम, we read about this persecution that happens to the church. आप देखते हैं कि वहां पर कलीसिया के ऊपर सताव आया। And because of the persecution, there were a lot of people who were leaving Jerusalem and running away from Jerusalem. अब देखते हैं कि वहां पर बहुत से लोग सताए गए। जब यरूशलेम की कलीसिया पर सताव हुआ लोग वहां पर तितर बितर हो गए। Right? And one such person was a man by name Philip. और वहां पर एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम फिलिप था। And Philip also ran away from Jerusalem. हम देखते हैं कि वो फिलिप भी यरूशलेम से भागा। And he went to Samaria. और वो समरिया में गया। And there he shared about Jesus. और वहां पर उसने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। And many came to believe in Jesus there. बहुत से लोगों ने वहां पर यीशु पर विश्वास किया। And it says here that there was great joy in that city. और वो देखते हैं कि वहां पर उस शहर में बड़ा आनंद आ गया। Okay? But we also see that even as this great revival was happening, that the Holy Spirit asked him to go to another place. और जब वहां पर देखते हैं एक बेदारी वहां उस क्षेत्र में उस जगह में लोगों के द्वारा आई और to another place. और वो लोग देखते हैं कि वहां से दूसरे जगहों में जाकर परमेश्वर के वचन को सुनाना प्रारंभ किए। An angel of the Lord spoke to Philip. और स्वर्गदूत परमेश्वर का स्वर्गदूत ने फिलिपुस से बातचीत किया। And said, you move from here and go to another place which I will show you. और परमेश्वर का आत्मा ने उससे बातचीत किया कि तुम इस स्थान को छोड़कर मैं वो उस स्थान दिखाना चाहता हूँ, वहां तुम्हें जाना है। And as Philip obeyed, he sees this Egyptian official, a eunuch, who was going in a chariot. अब हम देखते हैं कि उसने उस परमेश्वर के स्वर्गदूत के परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत के द्वारा उससे बातचीत किया
उसने आज्ञा का पालन किया। और देखते हैं एक इथियोपिया का वहां पर उस व्यक्ति को जो जाते हुए, And we see here in verse 29, और 29 पद में हम देखने पाते हैं, the Holy Spirit is speaking to Philip. और पवित्र आत्मा ने फिलिपुस से बातचीत किया। Okay, what does the Holy Spirit say? पवित्र आत्मा ने क्या कहा? The Holy Spirit says, go near and overtake the chariot. और क्या कर, उस रथ के पास जा और उसके साथ हो ले। Okay, so that was the only instruction the Holy Spirit gives him. केवल वो पवित्र आत्मा ने उसे उस बात का मार्गदर्शन किया। Right. So we learned yesterday and before, we learned that the Holy Spirit guides. और हमने कल भी और आज भी कुछ बातों को देखा कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। The Holy Spirit speaks. पवित्र आत्मा बातचीत करता है। The Holy Spirit can actually direct our lives. और पवित्र आत्मा हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए उस लक्ष्य को देता है। We see something happening here. यहाँ पर हम कुछ बातों को देखते हैं। The Holy Spirit tells Philip, और पवित्र आत्मा फिलिप से बातचीत कर रहा है, go near the chariot, go कि- overtake the chariot. कि वो रथ के साथ साथ चल। And Philip obeyed, और फिलिपुस ने उसको उस बात को माना। and he sees this man और who's sitting उसने there and is reading from the book of Isaiah. और उसने देखा और वो उसके साथ हुआ, वो देख रहा, वो व्यक्ति यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ रहा था। And so Philip asks him, do you know who you're reading about? तो फिलिपुस ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम ये जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो इसमें किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तुम्हें क्या बात समझ में आएगी इस पढ़ने के द्वारा? And so they have a conversation, उनके साथ वार्तालाप वहां पर हुई दोनों के बीच में। and then Philip explains the scripture to him and shares the gospel. और वहां पर देखते हैं फिलिपुस ने सुसमाचार सुनाया और वो जो पढ़ रहा था उसको उस अध्याय के बारे में उसे समझाया। And I'm sure that Philip would have told this Ethiopian man about the Great Commission. और मैं विश्वास करता हूं कि ये फिलिपुस ने यीशु मसीह के महान आदेश को वहां पर बताया। Right? Because Jesus said, go preach the gospel to every creature. और उन्होंने कहा कि सारी जातियों को जाकर मेरा संदेश दो, सुसमाचार सुनाओ, Making disciples of all nations, सारे देश के लोगों को चेला बनाओ, and baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। So Philip must have taught him, और फिलिपुस ने उसको सिखाया भी और उसने खुद सीखा। because the Ethiopian official says, hey, there is some water, why can't I get baptized? अब वहां पर इथियोपियन वो अधिकारी क्या बोल रहा है, अरे देखो भाई ये यहाँ पर पानी है, क्यों नहीं मुझे बपतिस्मा तुम दे सकते हो? And so Philip says, yes, if you believe with all your heart, you may be baptized. अगर तुम पूर्ण हृदय के साथ तुम विश्वास करेंगे, हाँ तुम्हें बपतिस्मा दिया जाएगा। So they get down from the chariot and Philip baptizes him. और देखते हैं कि वो रथ से दोनों उतरे और फिलिपुस ने उसको बपतिस्मा दिया। Something supernatural happens. यहाँ पर एक अलौकिक काम यहाँ पर हम देखते हैं। When he comes out of the water, जब वो पानी से बाहर आता है, he sees that Philip is not there. और पानी से जैसे बाहर आता है, वहां पर फिलिपुस उसे दिखाई नहीं देता। Right? It says that the Spirit of the Lord caught Philip away. और देखते हैं कि आत्मा ने उसको वहां से उठा लिया। The Ethiopian person did not see him at all. अब उसने उस समय तक देखा, उसके बाद फिर फिलिपुस को उसने खोजे ने नहीं देखा। But he just went on his way. He was rejoicing. और जब वो अपने रास्ते से जा रहा था, वो उसने बड़ा आनंद को मनाया। And verse 40 of that same chapter says that Philip was found in Caesarea or Azotus, sorry. और हम 40वें पद में देखते हैं कि फिलिपुस अस्दोद में आके निकला। Okay, so which means that the supernatural work happened. वहां पर देखते हैं एक अलौकिक आश्चर्य कर्म को हम देखने पाते हैं। A supernatural transportation happened there. और देखते हैं कि अलौकिक एक परिवर्तन को हम उस परिवर्तन को देखने पाते हैं। Philip was supernaturally carried away from this place to another place. अलौकिक शक्ति के द्वारा फिलिपुस एक स्थान से दूसरे स्थान में उठा लिया गया। And Philip started preaching there. और फिलिप उस जगह में जाकर सुसमाचार सुनाता गया। So something amazing, right? और ये बड़ा अद्भुत बात है। Just imagine, suppose you go out and you are sharing the gospel with someone. अभी एक थोड़ा सा हम सोचे, आप बाहर जा रहे हैं और किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं। And you're saying, okay, close your eyes, let's pray. और हम उससे कहते हैं अपने आंखों को बंद करो, प्रार्थना करेंगे। You open your eyes जब आप आंखें खोलते हैं, and you're not in Bangalore. आप बैंगलोर में नहीं है। Where are you from, brother? आप कहाँ से?
ना, कहाँ से आए आप? अब धारवाड़, कारवार. कारवार. अच्छा. So you open your eyes and you find yourself in Karwar. अब आपने आंखों बेंगलोर में है, प्रार्थना की, आंख खोल के देखे तो आपका अपने जगह में कारवार में है. Right? So that is what it was. That is how it was. ये इस प्रकार होता है. Right? Something miraculous, something supernatural. का चमत्कार, आश्चर्यकर्म, अलौकिक. And Philip went on to preach the gospel there also. और देखते हैं कि फिलिप वहां जाकर आप सुसमाचार को सुनाते हुए. So who did this work? It is by the power of the Holy ये Spirit. किसने किया? ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य ने किया. Right? Because it says the Spirit of the Lord caught Philip away. देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने उसको उठा लिया उसको वहां से. So we are learning something more about the Holy Spirit. We are learning something more हम about the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में और भी हम सीखते हैं. That He is capable of things that we can't even imagine. हम ऐसे, वो पवित्र आत्मा ऐसी चीज को बरकरार रखता है जो हम अपने मन में सोच नहीं सकते. Right? He is capable of supernatural work. और वो ऐसा योग्य आत्मा है जो अलौकिक आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवन में करता है. Right? And He continues to do the supernatural work even today. वो लगातार हम चाहता है कि हम उन अलौकिक काम को, आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवन के द्वारा कर सके. Okay, when we come to Acts chapter 9, जब हम 9वें अध्याय में आते हैं, we read about this very interesting man called Saul, और who's also called Paul. और हम देखते हैं एक व्यक्ति जो साउल है, जो बाद में पौलुस कहलाया. Okay, we read about Saul जब in हम- Acts chapter 7. In Acts chapter 7, हम साउल के बारे में 7वें अध्याय में जब पढ़ते हैं, he was there वो वहां looking, था looking after the clothes when Stephen was martyred. Stephen was killed. और वहां पर देखते हैं जब स्तिफनुस पथरवाह किया जा रहा था, वो कपड़े की देखरेख कर रहा था, वो देख रहा था उस चीज को. Right? So we read about Saul right there. और हम पढ़ते हैं 7वें अध्याय में कि पौलुस वहां और साउल जो है वहां पर था, उस स्थान में जगह में था. Right. In Acts chapter 9, we see that Saul is actually persecuting the church even more. और देखते हैं कि 9वें अध्याय में जब देखते हैं कि साउल कलीसिया को अधिकाई से वो सताना शुरू किया, And he's going to this place called Damascus. और वो दमिश्क की ओर जा रहा था. And on the way, he has an encounter with Jesus. और रास्ते में उसका सामना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हुआ. It is afternoon, ये दोपहर के समय था, but the Bible says he saw a great light. और उसने एक बड़े आकाश में एक ज्योति को चमकते हुए देखा. Right? In this part of the country, it is normally very hot and it is very sunny during the day. और देखते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है और बहुत धूप रहती है दोपहर के समय. Right? So it is normally very bright. और साधारण तौर से चमकता हुआ धूप वहां रहता है. But it says here that Saul saw a great light और लेकिन साउल ने एक अद्भुत ज्योति को चमकते हुए देखा, and he fell to the ground और वो भूमि पर गिर गया, and he heard a voice. और उसने एक शब्द को सुना, Saul, why are you persecuting me? हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? And Saul asks, no, who are you, Lord? तो साउल पूछता है कि हे प्रभु तू कौन है? And the voice replies, I am Jesus. और उसे उत्तर मिलता है, मैं यीशु हूँ. And the Lord tells him where he should go and what he should do. और परमेश्वर का आत्मा उसे प्रेरित करता है कि Where he should go कहाँ उसे जाना है, and what he should do. तो उसे क्या करना है. So he goes to this place, he goes to this house, and he's waiting there. और देखता है वो वहां पर आत्मा के द्वारा वहां उस घर में जाता है और इंतजार करता है. And at the same time, उसी समय the क्षण में, Lord speaks to this man called Ananias. और उसी क्षण परमेश्वर का आत्मा हनन्याह से बात करता है, And the Lord gives him an instruction. और परमेश्वर का आत्मा उसे कुछ निर्देशों को प्रदान करता है. Go and meet Saul and pray with him. और जाओ उस साउल से मिलो और उसके लिए प्रार्थना करना है. Okay, now Ananias is doubtful लेकिन हनन्याह के मन में शंका आया, because he's already heard about Saul, क्योंकि वो साउल के बारे में सुन चुका है, the kind of persecution he does. क्योंकि वो किस प्रकार लोगों को सताता है करके. Right? So he has already got a very bad reputation among all the people. और साउल के बारे में एक बुरा उसके बारे में लोग बुरी तरह से उसको जानते हैं कि वो कैसा व्यवहार करता है. So he says, are you sure? I've heard about this man's reputation. और
तो कहा कि क्या तुम सही हो उसके बात को जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में? But the Lord says, go, and he bears my name. He's a chosen vessel of mine. और परमेश्वर का आत्मा ने उससे कहा कि हाँ वो मेरा चुना हुआ पात्र है, Okay. तो उसके So, पास जाके प्रार्थना करना है। so Ananias goes, he lays hands on Saul, and he prays over him. हनन्याह उस व्यक्ति के पास जाता है, साउल के पास, और उसके सिर पर हाथ रखकर वो प्रार्थना करता Now, है। this is what he says. और वो इस प्रकार का हाथ कहता है, He says, Saul, brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road, और वो कहता है कि तुम्हें रास्ते में परमेश्वर का दर्शन को तुमने पाए हैं। now how did Ananias know that? हनन्याह कैसे जानता था? Because it was revealed to him by Jesus. क्योंकि यीशु के द्वारा उसे प्रकाशन दिया Right? गया। No one told him. No one told him, किसी ने उसको हनन्याह को नहीं बताया, but the Lord told him. लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने उससे बातचीत किया। And so he tells Saul, the Lord whom you mentioned, who you saw on the road, he has sent me. और उसने कहा जिस रास्ते में तुमने जिस परमेश्वर का दर्शन पाया है उस प्रभु ने मुझसे कहा है। And this is the reason he has sent me, यही कारण है तुम्हारे पास आने के लिए, that you may receive your sight. क्योंकि तुम अपने तुम्हारी आंखें उसके लिए खुल जाए। Right? What had happened was Saul got blinded. हम देखते हैं कि क्या हुआ, For 3 days. साउल उसकी दृष्टि चली गई वहां पर, For अंधा हो गया। 3 days he could not see. 3 दिन तक वो कुछ भी देख नहीं पाया। Right? And so Ananias says, the Lord has sent me so that you may receive your sight. और परमेश्वर ने मुझे भेजा है, परमेश्वर का आत्मा ने, कि तुम्हारे ऊपर वो तुम देखने पाओ। But he also tells one more thing, लेकिन एक चीज और वहां पर बताता है that you may be filled with the Holy Spirit. कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। Okay. So which means by now Saul had become a believer in the Lord Jesus. अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो यीशु मसीह का एक कह सकते हैं एक विश्वासी बना, उसके पीछे चलने वाला व्यक्ति बन गया। Right? In fact, even as he rises up from the ground, he says, "Who are you, Lord?" और जब वो जमीन पे गिरा तब वो वहां पर बातचीत कर रहा है कि हे प्रभु तू कौन है। Right? There itself he is calling the Lord, Lord Jesus. उसी समय वो कह रहा है हे प्रभु, प्रभु करके पुकार रहा है। So anyway, Ananias comes and lays hands on Saul. और Was there any question, please? Okay. So Ananias comes and lays hands on Saul. और हनन्याह आकर उसके सिर पर हाथ रखता है। And the Bible says in verse 18 that something like scales fell from Saul's eyes. हम देखते हैं कि उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा। And he arose and he was baptized. और वो उठा और उसने बपतिस्मा लिया। Now was he baptized in water or was he baptized in the Holy Spirit? और वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को उसने पाया और उसने पानी का बपतिस्मा भी लिया। Right. So that might be a question. Right? There might be a question like that. हो सकता एक प्रश्न हो सकता है। And the answer could be both. और दोनों उत्तर हो सकते, 2 उत्तर हो सकते हैं उसके। Right? But very specifically, the Lord says that Ananias says, "I have come that you might be baptized, filled with the Holy Spirit." परमेश्वर का आत्मा ने हनन्याह से कहा, और हनन्याह इस बात को कहता है कि मुझे परमेश्वर का आत्मा ने भेजा है ताकि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ और साथ साथ में क्या करो, बपतिस्मा भी लो। Okay. Then we move on to Acts chapter 10. अब प्रेरितों काम 10 अध्याय में जाते हैं। These are all the acts of the Holy Spirit through these ordinary believers. और हम देखते हैं प्रेरितों काम की पुस्तक में उन साधारण व्यक्ति को देखते हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य को किए। So we see, day after day and month after month, the Holy Spirit is directing, the Holy Spirit is ministering to many people. और हम देखते हैं पवित्र आत्मा हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने अलग अलग लोगों के जीवन में कार्य करते हुए। And he's ministering through ordinary people. और वो सेवकाएं साधारण लोगों के द्वारा की जा रही है। And it could have been people who were very learned or people who didn't have much learning. He ministered through them all. और ऐसे भी लोग थे जो ज्यादा सीखने वाले और कम सीखने वाले भी, लेकिन पवित्र आत्मा उनके द्वारा काम को करते जा रहा था। Right? Okay, in Acts chapter 10, प्रेरितों काम की पुस्तक 10 अध्याय, we read about Peter going to this house of this man called Cornelius. और हम देखते हैं कि पतरस कुरनेलियुस के घर में जाते हुए। Now, Peter going there was itself a miracle. और वहां पर देखते हैं कि पतरस
उनके वहां उस घर में जाता है, बड़े एक अद्भुत काम को हम देखते हैं, वहां आश्चर्य कर्म को देखते हैं। Cornelius was a Roman centurion, और जो कुरनेलियुस एक वहां पर इतालियन पलटन का सूबेदार था वो, and Peter was a Jewish person. और पतरस एक Jews will not normally enter into a non-Jew's house or fellowship with them. और हम देखते हैं कि यहूद उस समय की प्रथा थी कि कोई भी यहूदी व्यक्ति एक जो यहूदी नहीं है उनके घर में नहीं जाता था। But God had prepared Peter's heart. लेकिन परमेश्वर ने पतरस के हृदय को तैयार किया। He had shown him a vision, उसने दर्शन के द्वारा बातचीत किया, and in that vision he saw a big sheet come from heaven, और देखते एक बड़ी चादर स्वर्ग से उतरती हुई, and it had all kinds of animals, और उसमें कई प्रकार के जानवर उस चादर में थे, creeping, crawling, all kinds of animals. सारे कई प्रकार के जानवर उसके अंदर थे। And the Lord was saying, "Arise, Peter, kill and eat." और पतरस से परमेश्वर का आत्मा बताया, उठ और उसके मार, उसको खा ले। And Peter was like shocked. He's saying, "No, God, no, I cannot eat these kinds of animals." पतरस ने कहा कि अरे प्रभु, मैं इसको नहीं, परमेश्वर मैं इसको खा नहीं सकता, मैं इसको मार नहीं सकता। उसने इस प्रत्युत्तर दिया। But the Lord answers saying, whom I have called or I have cleansed, you cannot call common or uncleansed. और उन्होंने परमेश्वर का आत्मा से बातचीत किया, जिस किसी को मैंने बुलाया वो अशुद्ध नहीं है, वो मेरे द्वारा वो अपवित्र नहीं है, अशुद्ध नहीं है, वो मेरे द्वारा शुद्ध किया हुआ So है। this happened 3 times. ये 3 बार उसके साथ हुआ, Once, twice, thrice. पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। So in case Peter missed out, he would always, there's always a second time. और यहाँ पर देखते हैं पहली बार उसने नकारा, उसने सोचा, फिर दोबारा फिर उसने प्राप्त किया। In case Peter didn't get it the second time, there's also a third time that happens. फिर दूसरी बार उसने अपने मन में वो सोच जो आया बदला, फिर तीसरी बार उसने पाया। So 3 times this happened. 3 बार उसके साथ ऐसा हुआ। And then the Spirit of God speaks to Peter. तब परमेश्वर का आत्मा ने पतरस से बातचीत किया। There are some men who are there. You Wow. go with them. और वहां पर कुछ व्यक्ति लोग हैं, तो उनके साथ जाना, Don't ask any questions. उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछना। So Peter goes and he goes to Cornelius' house. और पतरस कुरनेलियुस के घर में जाता है। And in Cornelius' house, there are people had already gathered. और हम देखते हैं कि कुरनेलियुस के घर में वहां पर लोग पहले से ही थे। Right? Just imagine you're just coming down the stairs and Peter is coming down और उदाहरण के लिए पतरस इस सीढ़ी से नीचे उतर रहा है, and he gets into Cornelius' house और वो कुरनेलियुस के घर में जाता है। and everybody is already waiting there. देख रहे हैं कि जिस प्रकार हम बैठे हैं, इसी प्रकार वहां पर लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। And Cornelius says, come on, you tell them, tell us about the good news. और कुरनेलियुस खड़ा होता है, बोलता है, आइए तुम सुसमाचार को सुनाइए। Because God has already prepared Cornelius. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने कुरनेलियुस को पहले से तैयार करके रखा था। Right? You understand what right? समझ में आप इस बात God को? prepares Peter परमेश्वर ने पतरस को तैयार किया to go to Cornelius' house. कि कुरनेलियुस के घर में जाना है। God prepares Cornelius परमेश्वर का आत्मा ने कुरनेलियुस को तैयार किया, and also gives him the information to bring Peter to his house. कि वो जानकारी दी, खबर पहुंचाया कि पतरस उनके घर में आ सके। And so Peter starts to share. तो पतरस वहां पर उनसे बातचीत कर रहा था। Peter talks about Jesus. वो पतरस यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा था। And that's where we read that verse, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. कि वो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को किस प्रकार भरा, परिपूर्ण किया, And who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. और जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे किस प्रकार उनको छुटकारा दिया, इन सारी बातों को वो कहने लगा। So as Peter is sharing the message, जब पतरस संदेश उपदेश दे रहा था, something is happening to the hearers. और वहां पर देखते हैं कुछ घटना घटित हो रही है। Right? The people who were listening, जो लोग सुन रहे थे, obviously, something was happening in their hearts. और वहां पर देखते हैं जो जितने लोग वहां सुन रहे थे, उनके हृदय में कुछ हलचल चल रहा था, Right? मच रहा था। They were agreeing with what Peter was saying. जो पतरस बातों कह रहा था, उस बातों से वो सहमत होते जा रहे। They must have been opening their hearts and receiving Jesus into their और lives. वो अपने हृदय को खोलते जा रहे और प्रभु को अपने जीवन में वो ग्रहण करते जा रहे। Because it says that the Holy Spirit was poured out on all those who were hearing. जितने लोग वहां पर सुन रहे थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर आया और वो अभिषेक
को पाए। Yeah, we see this in verse 44. और हम 44 पद में देखते हैं, It says, while Peter was speaking these words, जब पतरस उनसे बातें कह ही रहा था, the Holy Spirit fell upon all who heard the word. और पवित्र आत्मा का वचन सब सुनने वालों पर उतर आया। And something supernatural happened. और यहाँ पर एक अलौकिक कार्य को हम देखने पाते हैं, Because all these people, ये सारे लोग they began to speak with other tongues. और क्या करने लगे, अन्य अन्य भाषा में बातें करने शुरू किए, They began to magnify God in other tongues, और magnify God in other languages. और वो परमेश्वर की बड़ाई अपनी अपनी भाषा में कर रहे थे। Okay. So everybody sees this and they are amazed. और जब इन चीजों को देखा, उनको आश्चर्य लगा, आश्चर्यचकित हो गए। Because in Acts chapter 2, when all those who were filled with the Holy Spirit were Jewish people. और हम देखते हैं कि जब दूसरे प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय में कि जितने लोग वहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए वो यहूदी लोग थे। But here, these are non-Jewish people, Gentiles, and they are being filled with the Holy Spirit and they are praying in other tongues. अभी यहाँ पर देखते हैं ये सारे जितने लोग इकट्ठा थे सब अन्य जाति में से आए हुए लोग, ये यहूदी नहीं थे, लेकिन ये सारे लोग पवित्र आत्मा से भर दिए गए और अन्य अन्य भाषा में बातचीत करना प्रारंभ किए। And so the Jewish people were surprised. यहूदी लोग अब यहाँ पर आश्चर्यचकित हो गए। They said, hey, the Holy Spirit has been poured out on those who are non-Jewish people also. वो कहने लगे, अरे जो यहूदी लोग नहीं है अब उनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए जा रहे हैं। Okay. So after this, उसके बाद Peter says, now how can I stop them from being baptized? And he gives them water baptism. और वहां पर देखते हैं कि पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि बपतिस्मा ना पाए? And Peter commands them to be baptized in the name of the Lord Jesus. और पतरस ने उन्हें आज्ञा दी, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा उन्हें दिया। So this also answers another question. और ये इस उत्तर में हम देखते हैं एक प्रश्न भी पाया जाता है, Should a person be baptized in water in order to be baptized by the Holy Spirit? क्या व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकता है और साथ में बपतिस्मा को भी पा सकता है? Right? What is the right order? सही उसका तरीका क्या है? Believe in Jesus, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, be baptized in water, और पानी में बपतिस्मा लेना है, and be baptized by the Holy Spirit. और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाना है। Is that the correct order? क्या ये सही तरीका है? We see another order here. लेकिन यहाँ पर हम हम उस क्रम को देखते हैं, And people are believing in Jesus. जो यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास किया, At the same time, they are being baptized with the Holy Spirit. और उसी समय उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, And after that, they are baptized in water. और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके बाद उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। So we see that God does not require any kind of formula. और कोई परमेश्वर किसी प्रकार का कोई फार्मूला विधि को नहीं चाहता The है। important thing is that one receives Jesus as Lord and Savior. एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जब ग्रहण करता है, Yes. And yes, we take water baptism as a sign of the internal change. और वो ये एक सही बात है, उसके आंतरिक और उसके स्वाभाविक जीवन को बदलने के लिए जो एक चिन्ह है वो बपतिस्मा पानी का। So water baptism does not save us. पानी का बपतिस्मा हमें उद्धार नहीं दे सकता, It is a symbolic of the change that has already happened in us. लेकिन वो एक चिन्ह है हमारे जीवन में हो चुका है। Right? So that's the important thing. वो है महत्वपूर्ण बात। And the other thing is also that water baptism does not qualify us for Holy Spirit baptism. और जो पानी का जो बपतिस्मा है उस योग्य नहीं बनाता है कि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाने के लिए। Right? What qualifies a believer to be baptized by the Holy Spirit is our faith in Jesus, and that's it. एक विश्वासी की जीवन में कौन सी ऐसी योग्यता चाहिए कि वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए अपने जीवन के अंदर, ताकि वो परमेश्वर पर प्रभु पर भरोसा कर सके। Yeah, because Peter says in Acts chapter 2, और क्योंकि प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय में पतरस कहता है, he talks about verse 39, in 39, और 39 पद में says, this promise is to you and to your children and to all who are afar off,
as many as our Lord our God will call. क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, Okay. जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। Right. So the main thing is that we believe in Jesus. और सबसे मुख्य बात है, हमें यीशु पर विश्वास करना चाहिए, And that qualifies us to be filled with the Holy Spirit. और वो योग्य बनाता है पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाने के लिए। Okay, fine. Let's look at Acts chapter 11. अब प्रेरितों के काम की पुस्तक 11 अध्याय को हम देखेंगे। In Acts chapter 11, Peter is actually telling others about this whole incident that happened in Cornelius' house. और यहाँ पर देखते हैं कि जो कुछ घटना घटित हुई, अपने लोग वहां पतरस आकर वहां लोगों को बता रहा है। Like when he went to Cornelius' house and he stayed there for a few days, a lot of Jewish people were unhappy about it. और हम देखते हैं कि पतरस वहां पर आकर बहुत सी बातों को बता रहा, कुरनेलियुस के घर में कितने दिन, क्या 5 दिन रुका और वहां पर क्या क्या घटना हुई। यहूदी लोग को ये बातें पसंद नहीं आई। They said, how can you be a Jew? You being a Jew, how can you do this? तो उन्होंने पूछा, तुम एक यहूदी होने के नाते एक कार्य किस प्रकार हो सकता तुम्हारे द्वारा? Right? It's against our Jewish customs और and ways. You cannot do this. ये तो यहूदी प्रथा के विरोध में है, ये तो गलत है, ये कैसे हो सकता? And so Peter explains to them. लेकिन पतरस ने वहां पर विस्तार से स्पष्टीकरण दे रहा है, बता रहा है कि कैसे। He says, I went to Cornelius' house because this is my experience. This is what the Lord told me. और इस कुरनेलियुस के घर जाने का एक कारण है कि परमेश्वर ने मुझे बताया, ये बातें थी मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर ने प्रकट किया। So he tells them about that vision that he had. और जो दर्शन उसने पाया, वो सारी बातों को उसने विस्तार से बताया। And he also tells them how the Holy Spirit told him to go with these men, doubting nothing. और परमेश्वर का आत्मा ने ये भी बताया कि इन व्यक्तियों के साथ जाना ताकि तुम किसी प्रकार का शंका या संदेह ना कर सको। Right? And then he begins to share the story. और वो पूरी कहानी को उसने बताना शुरू किया वहां। So we understand a few things here. यहाँ पर कुछ बातों को समझना जरूरी That है। the Holy Spirit divinely orchestrates everything in our lives, in our ministry. देखते हैं कि Holy Spirit orchestrates divinely all these things in our lives, in our ministry. और हमारी सेवकाई में और हमारे जीवन में हम देखते हैं पवित्र आत्मा की वो दैविक शक्ति किस प्रकार से हमें अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है उस काम को करने के लिए। Now, do we see this here? क्या हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार कर रहा है परमेश्वर पवित्र आत्मा? Right? He prepares Peter, he prepares Cornelius. वहां पतरस को तैयार कर रहा है और एक तरफ कुरनेलियुस को तैयार किया। He instructs Saul. वहां पर उसको सारे निर्देश दिए गए। And at the same time, he's also giving instruction to Ananias. और देखते हैं कि अनन्यास को भी वहां पर मार्गदर्शन, वहां निर्देश दिए गए। So Saul is waiting expectantly. और वहां पर साउल इंतजार कर रहा था। And Ananias obeys and he goes and meets Saul. और हनन्याह ने बात को मानी और उसने उस काम को किया वहां जाके। And the Lord speaks to Peter. पतरस से परमेश्वर का आत्मा ने बातचीत किया। At the same time, the Lord speaks to Cornelius also. और उसी समय देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा ने कुरनेलियुस से भी बातचीत किया। Right? And the Lord also speaks some very specific instructions. और परमेश्वर वहां पर कुछ विशेष निर्देशों को देकर वार्तालाप करता है या बातचीत करता है। Okay, so specific that he even gives the address of the house where Peter is staying. और परमेश्वर का आत्मा एक उस बात को वहां पर देखते हैं कि उस पतरस कहाँ रहता है, उसका पता क्या है, उसको भी स्पष्ट रूप से वहां पर बता के दिया गया। Because he's an all-knowing God. He's an all-knowing God. वो परमेश्वर जानने वाला सब कुछ। He knows where everybody stays. और वो परमेश्वर जानता है कि हम कहाँ रहते हैं। You believe that? क्या हम विश्वास करते हैं? He knows everything about us. वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। There's nothing that we can hide from him. हम उससे कुछ भी बात छिपा नहीं सकते। Right? We cannot pretend anything in front of him. हम लोगों के सामने ये नहीं बोल सकते कि मैं कुछ जानता नहीं करके। He knows what's in our heart. और वो हमारे हृदय को जानता है, He knows what's in our thoughts. हमारे सोच को जानता है। And still he loves us. और हमें वो प्यार करता है। And still he calls us. और हमें वो बुलाता भी है। Right? So here we see some great details, even the address of the house he gives. और देखते हैं कि वहां पर निर्देश को वो उस घर का पता, सही पता आत्मा बताते हुए। Okay, look at Acts chapter 10 and verse
verses 5 and 6. और प्रेरितों काम की पुस्तक 10 अध्याय उसका Can somebody read, please? Acts chapter 10, verse 5 and 6. 5 और 6 पद को। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शैतान शैमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलावा ले। वह शैमोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। So he's saying his house is by the sea, right? और कहा क्या है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। He gives the name of Peter also to Cornelius. हम देखते हैं कि वो पतरस का नाम बता रहा है He's और saying, yeah, he's also giving the first name and the last name. और वहां पर उसका पहला नाम और आखिरी वाला नाम को बता रहा है। He says, go to this place called Joppa, आप याफा में जाओ and there's a man, his name is Simon Peter. और उस व्यक्ति का नाम है समोन पतरस, And this is where he's staying. जहां वो रह रहा है। His house is by the sea, और वो समुद्र के किनारे में घर है उसका। right? He's staying in the house of another Simon who is a tanner. और वहां पर देखते हैं वो उस घर में रह रहा है जो चमड़े का धंधा करता है, उसका नाम सिमोन है। You know, in case people get confused and take Simon the tanner, he says, no, I want you to bring Simon Peter. हाँ, मैं चाहता हूँ वो समोन को जहां पतरस कहलाता है और वो समोन है जो चमड़े का धंधा करता है, उसके वो एक पर्टिकुलर चीज को बताता है। Look at the specifics, यहाँ पर विशेषता को देखे। right? The Holy Spirit can give such specific instructions. और पवित्र आत्मा एक विशेष निर्देश को यहाँ पर देता है। But the Holy Spirit can also give some very general instructions. और कई बार पवित्र आत्मा एक साधारण जानकारी को भी देता है। We read in Acts chapter 8. हम जिस प्रकार प्रेरितों काम की पुस्तक 8 अध्याय में पढ़ते हैं, When the Holy Spirit speaks to Philip, और जब परमेश्वर का आत्मा ने फिलिप से बातचीत किया, he gave a very general instruction. और एक साधारण निर्देश को उसको दिया गया। Go overtake that chariot. बस ये कहा कि जा उस रथ के साथ हो ले। He didn't give her the name of the person. वो व्यक्ति का नाम नहीं बताया वहां पर, He didn't say what he was doing. और उसे ये नहीं बताया कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है। No other details. कोई जानकारी उसके पास नहीं। He just said, go overtake that chariot. बस आत्मा ने कहा जा उस रथ के साथ हो ले। Philip obeyed. फिलिप ने आज्ञा मानी। Even though it was not a detailed instruction, उसको कोई पूरे विस्तार से कोई जानकारी उसके पास नहीं दी गई, but he still obeyed. लेकिन उसने उस क्षण उसने पालन किया। And when he obeyed, जब उसने आज्ञा का पालन किया, he experienced the hand of God. और परमेश्वर के उस सामर्थ्य कार्य का अनुभव किया। The same thing here. यहाँ पर भी यही बात है। When Cornelius obeyed, जब कुरनेलियुस ने बात को मानी, it was very detailed instruction. और बड़ी वो गहरी विस्तार से जानकारी को, When Peter obeyed, जब पतरस ने आज्ञा मानी, with very detailed instructions. और बड़े विस्तार से उस जानकारी को उसने प्राप्त किया। When he obeyed, he experienced और and saw the power of God. जब हम देखते हैं कि उसने आज्ञा को माना और बड़े परमेश्वर के सामर्थ्य काम को उसने देखा। So we learned something here. यहाँ पर हमने कुछ बातों को सीखा है। Well, the Holy Spirit can speak very minute, detailed instructions to us. कई बार पवित्र आत्मा साधारण तौर से बड़ी गहराई से हमें निर्देश को देता है, And he speaks and he gives us those instructions so that we may obey those instructions. और जब पवित्र आत्मा जब ऐसे स्पष्ट निर्देश को साधारण हो चाहे बड़ी विस्तार से हो, हमें क्या करना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। Right? Whether it's a general instruction without any details or with a lot of details, the important thing is to obey those instructions. हो सकता है वो जानकारी आपके लिए पूर्ण नहीं होगी, साधारण छोटी सी बात होगी, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, परमेश्वर की उस आत्मा ने जो बात कही उस आज्ञा का पालन करना। Right? Okay, so that's the most important thing. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। As we move along in the book of Acts, अब हम जब प्रेरितों काम की पुस्तक को आगे बढ़ते जाते पढ़ने के लिए, we read about in Acts chapter 11, प्रेरितों verse काम की 20. पुस्तक 11 अध्याय verse 24, उसका 24, we read about Barnabas. और वहां पर बरनबास के बारे में हम देखते हैं। It says that he was a good man. और वो एक भला मनुष्य था, He was full of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, परिपूर्ण था, He was full of faith. और विश्वास से भी परिपूर्ण था, And through his ministry, a lot of people were added to the Lord. और उसके सेवकाई के द्वारा बहुत से लोग
बहुत से लोगों ने प्रभु परमेश्वर को पहचाना और जाना और जोड़े गए। Right? There also we see that word full of the Holy Spirit. और वहां पर हम देखते हैं कि परिपूर्ण पवित्र आत्मा में। When we go down to verse 28, 28 पद को देखते हैं, we read about a man called Agabus. और वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम है अगबुस। Okay, the Bible says that he was a prophet, लेकिन वो एक भविष्यवक्ता था, and it says that he showed by the Spirit that there was something that's going to happen in the coming future. और आत्मा में वो परिपूर्ण होकर उस प्रेरणा को पा रहा है कि जगत में क्या होने वाला है। Right? So Agabus, he was a prophet, वो अगबुस एक भविष्यवक्ता था। and how did he prophesy? उसने किस प्रकार भविष्यवाणी की? He prophesied by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होकर। And what did he prophesy? क्या उसने भविष्यवाणी की? About something that was going to happen in the land. और उस भूमि पर, उस जगह पर क्या होने वाला है। And he's talking to them about a famine that is going to happen. और वहां पर वो बात कर रहा है कि अकाल पड़ेगा करके। And this was recorded in history. It says here, it happened in the days of Claudius Caesar. और हम देखते हैं कि वहां पर वो उसको रिकॉर्ड किया गया कि वो अकाल क्लोदियस के समय में पड़ा करके। Right? So before something happened, the Spirit of the Lord enabled Agabus the prophet to prophesy about this famine. हम देखते हैं कि कुछ कार्य होने के पहले, कुछ घटना होने के पहले यहाँ पर अगबुस जो है, परमेश्वर का आत्मा उसे बताता है, प्रेरणा देता है, और वो आत्मा से परिपूर्ण होकर उस जो होने वाले अकाल के बारे में बताता है। And the way in which it was prophesied, it happened. और जिस तरीके से भविष्यवाणी की वह होते हुए हम देखते हैं। Okay. Then we move on to Acts chapter 13. अब हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय को देखेंगे, And we read about a church which is in the place called Antioch. और हम अंताकिया की कलीसिया के बारे में हम देखेंगे। And it says that in this place called Antioch, in this church called Antioch, और जो कलीसिया अंताकिया में थी, it says that there were prophets and teachers. और वहां पर उस कलीसिया में भविष्यवक्ता और उपदेशक लोग थे। And some of the names are mentioned there. और वहां पर लोगों के नाम भी दिए गए हैं। Barnabas is also mentioned. Saul is also mentioned. वहां पर बरनबास के बारे में बताया गया है, सिमोन के बारे में बताया गया है। Now these people were gathered together and they were praying. They were fasting and praying. और यहाँ पर ये लोग इकट्ठा होकर उपवास प्रार्थना कर रहे थे। Okay. So this is the church in Antioch. और ये जो कलीसिया अंताकिया में थी, Just a bunch of people who are gathered together and they're fasting and praying. और कुछ लोग समूह में इकट्ठा होकर उपवास प्रार्थना में बढ़ रहे थे। We are in Acts chapter 13 and verse 2. और प्रेरितों के काम 13 अध्याय इसका 2 पद में हम देखते हैं। Can somebody read verses 2 and 3, please? कोई पढ़े 2 और 3 पद। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। Okay. So as they were fasting and praying, something happened. यह देखते हैं कि जब वो उपवास प्रार्थना कर रहे थे, So it says here, the Spirit of the Lord spoke. वहां पर कुछ घटना घटित हुई, पवित्र आत्मा ने उनसे बातचीत किया। The Holy Spirit gave them instruction. पवित्र आत्मा ने कुछ निर्देश उन लोगों को दिए। Right? What was that instruction? वो निर्देश क्या थे? There are 2 people here, Barnabas and Saul. और वहां पर देखते हैं बरनबास और शाऊल वहां पर है। Now, I want to send them on a mission. और उन्हें मैं सेवा के लिए उनको अलग करना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ। Send them on this work which I have prepared for them. मैंने जो काम उनके लिए तैयार किया है उसके लिए वो भेजे जाएं। So these people again fasted and prayed. और लोग ने फिर से उपवास प्रार्थना किया, just to make sure. कि उन्हें वो स्पष्ट हो जाए उन बातों से। Then they laid hands on Barnabas and Saul. और उन्होंने बरनबास और शाऊल के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया। And they sent them on their journey. और उन्हें दोनों को उनकी यात्रा के लिए भेज दिए। Right? So we see this, the Lord knows what ministry we need to do. परमेश्वर जानता है कि हमें कौन सी सेवकाई को करना है। Right? Now we might have a desire. आपके अंदर बड़ी इच्छा होगी, And it's good to have that desire. और इच्छा बहुत अच्छी बात है। But as we pray and as we take it to the Lord,
जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख लाते हैं, the Lord is the director of ministry work. और परमेश्वर हमें उसमें अगुवाई करता है उस सेवा को करने के लिए, And the Lord knows the exact timing to release people into ministry. और परमेश्वर जानता है कि किस समय इनको उस सेवा के लिए अलग करना है, And He does that. और वो करता है। Okay, so we see the Holy Spirit sending out. In fact, in verse 4, it says, being sent out by the Holy Spirit, they went to all these places. देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे गए अलग अलग स्थानों में। Okay, and as they go on this missionary journey, जब हम इस समाचार की यात्रा को हम जब करते हैं या जाते हैं, they begin to encounter and experience more and more work of the Holy Spirit. और जितना उस चीज परमेश्वर का सामना करते हैं और पवित्र आत्मा में वो दिन ब दिन वो बढ़ते चले जाते हैं। For example, it says in chapter 13 and verse 9, और उदाहरण के लिए 13 अध्याय उसका 9 पद को हम देखते हैं। Paul was filled with the Holy Spirit. देखते हैं पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, And filled with the Holy Spirit, he says something. और वो पवित्र आत्मा से भरकर वो कुछ कहने लगा। And he says something because the Holy Spirit has given him knowledge and understanding about a certain person to whom he is talking. और वो हम देखते हैं कि पौलुस को परमेश्वर उस आत्मा से परिपूर्ण होकर वो बुद्धि और समझ से उस ज्ञान को प्राप्त करते हुए उस व्यक्ति से जो व्यक्ति इसके साथ था, जिससे परमेश्वर का आत्मा बातचीत करना चाहता था, स्पष्ट रीति से उस बातों को दिया। So what was happening there? तो वहां पर क्या हो गया? Paul, Barnabas, John Mark, they were all in that place. और ये हम देखते हैं बरनबास, पौलुस वहां उस स्थान में थे, And they were meeting a government official. और वहां पर एक सरकारी अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात हुई। And it was in this place called Paphos, island of Paphos. उस स्थान का नाम है पैफोस है। And so as they meet him, as they're talking to him, और जब वो उनसे बातचीत कर रहे थे, जब उनसे मुलाकात हुई, there was a magician, a sorcerer called Elymas. और वहां पर देखते हैं एलिमस नाम का एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति था। Okay, so this is a person who actually does something with the evil spirits. और वो दुष्टात्मा के द्वारा उस काम को वो करता था। So as a magician, he's inviting evil spirits into his life. और वो देखते हैं कि वहां पर वो दुष्टात्मा के द्वारा उस कार्य को वो एलिमास करता था। So Elymas, this magician, this sorcerer, is trying to control this government official. और ये एलिमास जादू टोना करके जो जादूगर था, और वो ये इन अधिकारियों को उसके काम के द्वारा उनको चलाता था, काबू करता था। Because Paul is actually sharing about Jesus to the government official. और कारण क्या था कि वहां पर पौलुस उस अधिकारियों के साथ सुसमाचार को सुना रहा था, Because he wanted to hear the word of the Lord. क्योंकि वो चाहते थे कि ये लोग भी सुसमाचार को सुने। And it says here in verse 8, 8वें पद में लिखा है, chapter 13 and verse 8, 13 का 8 पद में, it says that Elymas the sorcerer withstood them, seeking to turn the proconsul away from their faith. और परंतु एलिमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ था, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहता था। Now we don't know what he did. हम नहीं जानते उसने क्या किया, The Bible doesn't give any details. और बाइबल उसके बारे में विस्तार से नहीं बताती। But maybe he was chanting something, he was doing some mantra. हो We don't सकता know. है वो कोई जादू कर रहा होगा, But he was seeking to turn this government official away from the faith. और वो चाह रहा था कि ये जो हाकिम लोग हैं वो किसी रीति से भी विश्वास न करे और विश्वास से वो हट जाए। Right? And that is when Saul, called Paul, when he is filled with the Holy Spirit, he issues a very stern word to this sorcerer. अब देखते हैं साउल, जिसका नाम पौलुस था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनकी ओर दृष्टि की देखा। You know, in verse 10 he says, "You are full of deceit and full of fraud, you son of the devil, you enemy of righteousness." और आत्मा से भरकर क्या कहा? तुम सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी। Right? And he says, he pronounces a judgment upon him. और वो कहता है कि प्रभु के सीधे मार्ग टेढ़ा
करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के न्याय के बारे में उसने बात किया वहां Right? पर He says, the hand of the Lord is upon you, कि परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है and you shall not see the sun for a time. You shall be blind. और तुम अंधे हो जाओगे, तुम सूर्य को कभी देखने नहीं पाओगे। So for some time, this Elimas the sorcerer was unable to see. He was blinded. और देखते हैं कि एलिमास वहां पर देखते हैं कुछ समय के लिए वो अंधा हो गया, उसका अंधेरा छा गया, वो टटोलने लगा, कुछ कोई भी चीज को देख नहीं पा रहा था। So when this government official saw this, जब वहां के हाकिमों ने उसको देखा, he believed in Jesus. उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। He realized that above all these powers is a greater power, and that's the Lord और Jesus. उन्होंने इस चीज का एहसास किया, ये जो सामर्थ है, इस सामर्थ के ऊपर एक सामर्थ है, वो प्रभु यीशु मसीह Right? का। And the Bible says that he believed what had been done. और ये हम देखते हैं, बाइबल कहती है उन्होंने जो कुछ देखा, उन्होंने चकित होकर विश्वास किया And he was astonished by the teaching of the Lord. और उन्होंने बड़े मजबूती के साथ परमेश्वर के वचन को सिखाया और उन्हें मजबूती दी। Right? Okay, we'll stop here. हम यहाँ And पर then- रुकेंगे, and ब्रेक then लेंगे, we'll come back. उसके बाद वापस आएंगे।